अगर आप आज भी ये 4 ट्रेडिंग मिस्टेक कर रहे हो तो अभी भी आप बिगनर हो, भले आपको 1 साल ट्रेडिंग करते हो गया हो या फिर 2 साल। अब मैं आपको चारों एक एक करके मिस्टेक्स बताऊंगा। अगर आप उन चारों में से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप आज भी बिगनर हो। और जब मैं चारों मिस्टेक बता लूं तो कमेंट में उसके बाद तुरंत लिखना कि आप कौन से नंबर की मिस्टेक बार बार कर रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब बिगनर ट्रेडर से प्रो बन चुके हो। तो नंबर 1 मिस्टेक है हर दिन न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करना। नंबर 2 मिस्टेक है कभी भी एंट्री ले लेना। नंबर 3 मिस्टेक है अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहना या फिर स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं। और नंबर 4 जो सबकी फेवरेट मिस्टेक है वो है लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेड जरूर लेना। अब जल्दी से मुझे कमेंट बताओ आप कौन सी बार बार मिस्टेक कर रहे हो। अब देखो, अगर आप इन चारों में से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो फिर आप चाहे जितना भी चार्ट देख लो, जितने भी इंडिकेटर यूज कर लो, आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी नहीं यूज करनी चाहिए या फिर आपको इंडिकेटर नहीं यूज करना चाहिए या फिर ये सब गलत है, बल्कि जो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो वो आपका कोई भी ट्रेडिंग प्रोसेस या सिस्टम ना होना। अगर आसान भाषा में बोलूं, हर बिगनर चार्ट खोलता है और बस ट्रेड ले लेता है। कोई एंट्री का रूल नहीं, कोई एग्जिट का रूल नहीं और रिस्क मैनेजमेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं। बस फीलिंग आ रही है ट्रेड लेने की, ले लिया। यही सबसे बड़ी गलती है। अब जो मैंने आपको 4 स्टार्टिंग में गलती बताई, अगर आप उन 4 में से कोई भी गलती कर रहे हो और आप उन पे काम करके उनको सही कर लेते हो तो फिर आपको बिगनर से प्रो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने बताई थी वो है हर दिन न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करना। अब स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्टाइल यूज करोगे। स्विंग ट्रेडिंग करोगे, स्कैल्पिंग करोगे या फिर इंट्राडे करोगे, क्योंकि आप रोज अपना स्टाइल नहीं बदल सकते ट्रेडिंग करने का। आपको एक ही स्टाइल पकड़ना है और उसको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट बेसिस पे रोज उसी स्टाइल को फॉलो करना है और फिर उसमें एक स्ट्रेटजी पकड़नी है। कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी पकड़ सकते हो। उसको कम से कम 100 दिन दो, एक स्ट्रेटजी को 100 दिन दो, तब देखो उसका रिजल्ट क्या है। अगर रोज नई स्ट्रेटजी ट्राई करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा वो स्ट्रेटजी अच्छी है या नहीं। पहले 1-2 दिन लॉस दे दिया अगर उस स्ट्रेटजी ने तो आपको लगेगा ये तो खराब है तो आप उसको हटा दोगे। नहीं, आपको कम से कम कोई भी स्ट्रेटजी यूज करे हो उसको 100 दिन दो। 100 दिन में देखो उसका रिजल्ट क्या है। इसीलिए एक स्ट्रेटजी को 100 दिन कम से कम दो। तो इस तरह से आप पहली गलती को सुधार सकते हो अगर आप पहली गलती कर रहे हो। दूसरी गलती मैंने बताई थी कहीं पे भी एंट्री ले लेना। अब देखो, मान लो आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आपने देखा यार मार्केट तो ऊपर चला गया, लेकिन फोमो में आप कहीं पे भी एंट्री ले लेते हो, ऊपर ही साइड में एंट्री ले लेते हो और फिर क्या होता है मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आता है और आपका एसएल हिट करता है या फिर एसएल नहीं लगाते तो पूरा कैपिटल ही उड़ा देता है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी कोई भी सेटअप बन रहा हो, आपका स्ट्रेटजी हो, उसमें पहले लिख लो कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। अगर मार्केट आपके एंट्री लेवल पर नहीं आ रहा है या फिर निकल चुका है तो आप एंट्री मत लो, जाने दो उसको, चला गया है। इस तरह से आप एक बिगनर से प्रो ट्रेडर बन सकते हो। और ये दूसरी नंबर की मिस्टेक तभी सही कर सकते हो जब आप लिखना शुरू करोगे कि आपको, जब आप पहले से लिख लोगे कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ पे ही ट्रेड लूंगा, यहीं पे मेरा एंट्री होगा, उसके अलावा कहीं पे एंट्री नहीं होगा, और एग्जिट कहाँ पे होगा वो भी लिख के रखो। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस लोग लगाते ही नहीं है या फिर खींचते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है। तो देखो दोस्त, अगर आप 4 ट्रेड लगातार प्रॉफिट भी कर लोगे 100 रुपए के तो 400 रुपए होते हैं, लेकिन अगर एक ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस लगाए 500 रुपए चला गया तो आप लॉस में ही जाओगे 100 रुपए। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो और 1 या 2% जो भी आपका कैपिटल है उस पर खाली स्टॉप लॉस लगाओ, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस लो मत, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और चौथा मैंने बताया था कि रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस होने के बाद हर बिगनर ट्रेडर रिवेंज ट्रेड जरूर करता है। अब इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि लिखना शुरू करो, जनरलाइज करो अपने हर ट्रेड को। जैसे आपने एक ट्रेड कर लिया, वो कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद अपना जनरल बनाओ, उसमें डायरी बना लो, उसमें लिखो हर ट्रेड के बारे में कि कहाँ पे एंट्री की, कहाँ आपने एग्जिट किया और क्या लर्निंग ली उसने और क्या गलती हुई। अगर आप इतना लिखोगे ना तो आपका पहले तो थोड़ा माइंड स्टेबल हो जाएगा उस लॉस के बाद या फिर प्रॉफिट के बाद, और थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपने गलती की। इससे ये होगा कि आप इमोशंस में ट्रेड नहीं लोगे जल्दी जल्दी। जो हर 2 मिनट बाद ट्रेड लेने लगते हैं ना, लॉस होते हैं, वो आपके कम हो जाएंगे अगर आप लिखना शुरू कर दोगे हर ट्रेड को। तो दोस्तों, अगर आपने इन चारों पॉइंट पे कंट्रोल कर लिया तभी आप बिगनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।